नमस्कार प्लस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजकृष्ण नगल। अभी तक की मुख्य हेडलाइंस पर। जनता दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम का आयोजन। बिहार के सीएम नीतीश कुमार फरियादियों की शिकायत सुने। आरजेडी के फैसले से तिलमिलाई कांग्रेस का बड़ा आरोप। तेजस्वी मनमानी कर बीजेपी को मदद पहुंचा रहे। तेज बारिश के कारण घर गिरा, 3 लोगों की हुई मौत, 3 बच्चे बुरी तरीके से जख्मी। और शराब पकड़ने गई पुलिस टीम पर हमला, थानेदार समेत 6 पुलिसकर्मी जख्मी। अब खबरें विस्तार से। जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम में बिहार के सीएम नीतीश कुमार फरियादियों की शिकायत सुने हैं। बिहार के विभिन्न जिलों से आए सीएम के सामने अपनी शिकायत को रखा है। जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम के तहत सीएम नीतीश कुमार गृह विभाग, राजस्व, भूमि सुधार, कारा, मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन, निगरानी, खान, भूतत्व, सामान्य प्रशासन विभाग से जुड़ी शिकायतों को सुने। सीएम पुलिस और जमीन से जुड़े मामलों की भी शिकायत सुने हैं। मुख्यमंत्री एक दिन में आमतौर पर तकरीबन 150 लोगों की शिकायत को सुनते हैं। आवेदन दीजिए। क्या बोलिए? माइक बस और आगे हेलो। पूरा पंचायत से पंकज कुमार बोलिए। तो लिखा हुआ बताइए ना अपना समस्या क्या है। गेहूं का फसल बार बार क्षति कर देता है सर। मकई का फसल लगाए थे 10 बीघा, गेहूं का फसल 5 बीघा लगाए थे, उसको रोक देता है। जमीन बिहार सरकार को गया है और 44 की डिग्री मेरे पक्ष में सब कुछ दे देता है। ऊपर अधिकारी सब कुछ हो जाता है, लेकिन नीचे वाला अधिकारी नहीं सुनते हैं। क्या समस्या? जी सर, जमीन का समस्या है सर। 2018 में इस जमीन का कोई फर्जी बंटवारा नामा बना करके सर डीसीएलआर और इसके कुछ भूमाफिया के इसमें आकर के ये 2020 में इसका म्यूटेशन करता है। 2018 में अप्लाई होता है और 2020 में म्यूटेशन होता है। इसके बीच में 15 to 20 टाइम्स हम डीएम साहब को, एडीएम साहब को और अनुमंडल पदाधिकारी को, अंचलाधिकारी अररिया को, सीएमओ को यहाँ अपना कार्यालय में भी मेल किए और उधर में सर ऑफलाइन एप्लीकेशन दिए हैं, लेकिन कहीं से कोई सर ये नहीं। आपत्ति के बाद भी, जबकि कर्मचारी आपत्ति के साथ रिपोर्ट रक्षक सर होमगार्ड क्या देखिए वार्ड नंबर 7 से मेरे पिताजी सिटी अंचल में ड्यूटी में थे। ड्यूटी के दौरान ही वो डेथ कर गए थे कि लाभ मिला था, बदले अनुकंपा वाला लाभ नहीं मिला था। क्या किस पद पे थे सर? गृह रक्षा वाणी आप किन्हीं का डेथ हो गया था? इसका डेथ हुआ है, पापा हैं। ये पापा उन्हीं को मिला नहीं है? जी नहीं मिला, भूकंपा नहीं मिला है।
ये अनुकंपा के आधार से सर नहीं मिल रही। अनुकंपा का लाभ नहीं मिलता है। होमगार्ड भी नहीं होता है, होमगार्ड भी नहीं मिलता है, उसको डेली बेसिस टाइम ये आपका क्या ये होमगार्ड थे? जी होमगार्ड हैं? चलो दो इनको यहाँ सुरक्षा पहले वाले आगे सुरक्षा पहले नमस्कार सर, आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय, क्या हुआ मेरा नाम महेश्वर प्रसाद उर्फ बैजू कुमार है। क्या हुआ है? दुर्गा लक्ष्मीपुर मुसारी पंचायत समस्या क्या? सर्विस बिहार का समस्या हूँ। बताइए। समस्या सर बताइए। समस्या ये है कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ते हैं। हम 3 युवा हैं, पवन कुमार, अनमोल कुमार, मैं 3 लड़का। इसमें भ्रष्टाचार जितने भी होते हैं मुखिया द्वारा इंदिरा आवास का घोटाला हुआ था, जिसमें 3 संगठित दल प्रशासन के द्वारा जांच करवाया गया। उसमें जो निर्दोष दोषी पाया गया, उस पर FIR भी हुआ है। उसके उपरांत हम लोग को मुखिया एक महिला, दलित महिला के आगे लेकर के हम लोग पर झूठा ST से केस करवा दिया। इसके फलस्वरूप हम लोग को बहुत ज्यादा परेशानी होता है और 2 भाग की जिंदगी कर रहा। इसके बाद हमारे फरबिसगंज के DSP रामपुकार सिंह ने अच्छी तरह से जांच किया और अनुसंधान में हम लोग निर्दोष भी साबित हुए। फिर भी सर ये प्रोटेस्ट पिटीशन लगा कर कोर्ट में भी झूठा कर सर, हमारी जान की रक्षा किया जाए सर, खतरा है सर। आपके इच्छानुसार सर हम एक सरकारी वकील भी चाहते हैं सर। एक समस्या और है सर, हमारे मुसारी पंचायत में सर हललिया पंचायत सटे एक 3 मास प्रक्रिया है, जो कि एक अलसमीर है, महाराबा जकरिया, जो काफी मात्रा में प्रदूषण फैला रहा है। इस प्रदूषण की शिकायत मैंने पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में भी गया, वहाँ भी कोई सुनवाई नहीं हो रहा। और आपको सर 3000 आदमियों का साइन करवा के दिए, आज तक मास फैक्ट्री बदबू फैला रहा है, जल प्रदूषित कर रहा है सर। इसको बंद करवाने की कृपा करें सर। जाइए वहाँ बोलिए क्या समस्या है? मैं आज से 2019 में जमीन लिया था, तो मेरे बगल में एक अबुल नेसा है, उनका शोहर है मुस्तफा, गुलाम मुस्तफा। हम अमीन चलाए कई मतलब वो अमीन को मानने को तैयार नहीं है। और सरपंच को भेजे, सरपंचों कह दिया कि हम जमीन नहीं छोड़ेंगे। जमींदार आया जमीन पर आड़ बांधने के लिए, 6 डिस्ट्रिक्ट को कब्जा किया, वो छोड़ने को तैयार नहीं है। मुझसे भी कहता है जो चाहो करो, धमकी देता रहता है जो चाहो करो। केस हुआ बोलिए बात पीछे करके बोलिए। क्या है? जो हमने आवेदन दिया समस्या बताइएगा सर, जल्दी क्या करें। क्या समस्या बोलिए। सर हम फिर से हैं, भागलपुर का ये कांड है सर मेरा। ये सर भागलपुर का कांड है। क्या हुआ? सर जमीन विवाद में मेरा पैसा 2019 जनवरी से मैंने एग्रीमेंट किया था 3 महीने का। क्या जमीन विवाद क्या? जमीन 1 कट्ठे के लिए सर 3 महीने का एग्रीमेंट किया था 2019 में ही। और उसके बाद हमने लोन लेके भी पैसा दिया उनको, आज तक ना रजिस्ट्री किया ना पैसा वापस किया सर। हम तभी से लोन भर रहे हैं और कोर्ट में भी सर केस भी चल रहा है बरारी थाना में। आप ही का केस चल रहा है? जी सर, बरारी थाना से। तो सर मेरा चेक जो है ना वो कॉपी ही गायब कर दिया, चेक बाउंस का सारा वो पेपर दिया था हमको दोबारा रिटर्न में। वो ये क्या कहते हैं, वहाँ का प्रभारी जो है था वो गायब कर दिया, भेजे ही नहीं कोर्ट में। फिर दोबारा सेक्शन में जो आए वो भी वहाँ पे नहीं दिया गया। बिहार विधानसभा की 2 सीटों के लिए हो रहे उपचुनाव में आरजेडी ने अपने उम्मीदवार उतारने का ऐलान किया है। कांग्रेस के लिए कुशेश्वर स्थान सीट नहीं छोड़े जाने के बाद अब पार्टी के नेता तिलमिलाए हुए हैं। कांग्रेस के नेता की तरफ से लगातार प्रतिक्रिया भी आ रही है और अब कांग्रेस के विधायक शकील अहमद खान ने भी तेजस्वी यादव पर सबसे बड़ा हमला बोला है। कांग्रेस विधायक ने कहा है कि तेजस्वी यादव मनमानी कर रहे हैं। कांग्रेस विधायक ने आरोप लगाया है कि उनकी पार्टी इस तरह की मनमानी को बर्दाश्त नहीं करेगी। देखिए, यहाँ अल्टीमेटम कुछ नहीं होता है, यहाँ डिसीजन होता है।
और महागठबंधन के नेता आदरणीय तेजस्वी जी जो डिसीजन किए हैं वो सर्वोपरि है, उसी को सब लोग को मानना चाहिए और सब लोग को मिलजुल कर सहयोग करना चाहिए और चुनाव मैदान में उतर के लोगों को मदद करना चाहिए। ऐसा लग रहा है कि दोनों सीटों पर उपचुनाव में राष्ट्रीय जनता दल ने भाजपा और जदयू को मदद पहुंचाने का फैसला ले लिया है। अगर ऐसा ही करना है तो वो करें। हम तो तारापुर और कुशेश्वर स्थान लड़ रहे हैं, हमें किसी से पूछने तो जाना नहीं है। अगर राजद दोनों सीटों पर चुनाव लड़ने को स्वतंत्र है तो कांग्रेस भी दोनों सीटों पर चुनाव लड़ने को स्वतंत्र है। अगर उन्हें गठबंधन की चिंता नहीं है तो हमें भी चिंता नहीं है। राजद के 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का विधिवत उद्घाटन नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने अपने सरकारी आवास पर किया है। इस दौरान उन्होंने उत्तर बिहार से आए लगभग 400 नेता कार्यकर्ता को संबोधित किया। आगामी चुनाव को लेकर के उन्होंने महत्वपूर्ण टिप्स भी दिए हैं। राजद के कार्यकर्ता राजद संगठन को बूथ स्तर और पंचायत स्तर तक मजबूत करना चाहती है। सभी वर्ग, सभी तबके, जाति या धर्म को राजद से जोड़ा जाए, बूथ बनाया जाए, संगठन का विस्तार किया जाए। बूथ जीतेंगे तभी चुनाव जीतेंगे और सरकार बना पाएंगे। तेजस्वी यादव ने इस बात पर जोर दिया। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी कांड में भी बिहार में सियासत देखने को मिली। राजद व कांग्रेस प्रवक्ता ने सरकार पर जमकर हमला बोलते दिखे। उत्तर प्रदेश में लखीमपुर खीरी हिंसा कांड में जिस तरह से उत्तर प्रदेश सरकार का क्रूर और अलोकतांत्रिक चेहरा उजागर हुआ है, ये उत्तर प्रदेश की जनता इन्हें माफ नहीं करेगी। जिस तरह से ये किसानों की हत्यारी सरकार ने अपना असली चेहरा दिखाया है, ये चाल चरित्र चेहरा जो बीजेपी का है, बीजेपी के माननीय मंत्री के पुत्र ने गाड़ी से रौंदा किसानों को, उनकी जान ले ली है। इससे दुखद और दर्दनाक शर्मनाक घटना और कुछ नहीं हो सकती है। ये अलोकतांत्रिक रवैया जो सरकार का है, जो क्रूर चेहरा है, वो दिखा है। अब लाख बीजेपी के लोग सफाई दें, लेकिन जनता अब इन्हें माफ करने वाली नहीं है और इसी कांड से उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सफाई की पटकथा लिखी जाएगी। Whatever has happened there is very saddening, very shocking. It's horrible, but not surprising, of course. UP is being ruled by a gang of criminals headed by Mr. Yogi Adityanath. And everybody knows, media knows, all political persons knows that his background is that of a criminal. Many criminal cases were pending against him in the police stations. He got them withdrawn only after he became the chief minister. It's simply an expression of that mentality which thinks whatever they do is always right and whatever others do is always wrong. Moreover, since the day one, we have seen that our farmers have been leading an exemplary, peaceful agitation everywhere, from Delhi to UP, from Punjab to UP, from Haryana to UP. Nowhere they have so far indulged in any violence, but they are always being provoked by the government agencies to get violent. So everybody should condemn this incident, and I would demand from the President of India that he should sack Yogi government immediately. Otherwise, the result will be very bad for UP and for the entire country. बिहार के सासाराम से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां ट्रक और कार की जोरदार टक्कर में 4 लोगों की मौत हो गई। हादसे में एक अन्य गंभीर रूप से जख्मी बताया जाता है। सासाराम के मुरादाबाद के 3 चचेरे भाई और उनका एक बहनोई भतीजे की शादी की बात कर लौट रहा था। इसी दौरान तेज रफ्तार चेनारी थाना के सबराबाद के पास राष्ट्रीय राजमार्ग पर हादसे का शिकार हो गए। ये शादी के सिलसिले में बनारस गए थे लोग, उधर ही से रिटर्न आ रहा था लोग, कुछ सामान वामान करने, सट्टा वट्टा बुक करने, शादी था उसी के सिलसिले में आ रहा था लोग। यही सबराबाद के करीब में घटना। कितने लोगों की मौत है? 4 जन, 3 जन तो स्पॉट ही हो गया, 1 जन ट्रीटमेंट के दौरान वो भी आ रहे थे। क्या नाम है मृतक का? मृतक का दिवाकर साहब, कृष्णा कुमार और गोपाल प्रसाद, अशोक कुमार गुप्ता। कहाँ के रहने वाले थे? ये एक तो मुरादाबाद के रहने वाले, 2 चौक बाजार के और एक आलमगढ़। सब परिजन है, एक परिवार के? सब एक ही परिवार के, सब एक ही परिवार के।
क्या नाम पड़ेगा भैया आपका? सुरेंद्र कुमार गुप्ता। कौन है आप उनके? भाई है मेरा, सब तीनों। रात में लोग आ रहे थे 4 व्हीलर से और ट्रक के पीछे में आके गाड़ी घुसा दिया। कहाँ की घटना है? सबराबाद 4 लाइन में। कितने लोग की इंजरी है सर? कितने लोग की मौत है सर? अभी तो 3 डेथ कर गए हैं, 2 रेफर किए गए हैं। इनमें अभी एक ठुक और बनारस पहुँचने के बाद देखते। रात में कब की घटना बताई जा रही है सर? 10 कौन थाना का मामला सर? चेनारी थाना। बिहार के समस्तीपुर जिले से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां लगातार हो रही बारिश में घर गिरने से 3 लोगों की मौत हो गई है। बताया जाता है कि इस हादसे में मलबे के नीचे 6 लोग दबे थे, जिनमें से 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 लोग बुरी तरीके से जख्मी बताए जाते हैं। सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना समस्तीपुर के विद्यापति थाना के हेमतपुर गाँव की है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 71वें जन्मदिवस के अवसर पर चल रहे सेवा और समर्पण अभियान के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व के सिख तीर्थ स्थान श्री हरमंदिर साहिब में 710 दीप जलाए गए। इसके साथ ही पीएम मोदी के स्वस्थ और दीर्घ जीवन के लिए तख्त साहिब में अरदास कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस अवसर पर भाजपा के वरिष्ठ नेता पूर्व मंत्री विधायक नंदकिशोर यादव ने कहा है कि श्री गुरु गोविंद सिंह महाराज का गंगा माता के प्रति अगाध प्रेम था, इसलिए हम भाजपा नमामि गंगे की ओर से गुरु जी से प्रधानमंत्री के दीर्घायु होने की कामना करने आए हैं। देखिए, प्रधानमंत्री जी के 71वें जन्मदिवस के अवसर पर हम आज गुरुद्वारे में अरदास करने आए और साथ साथ नमामि गंगे का संदेश भी देना चाहते हैं। माता गंगा से और गुरु गोविंद सिंह महाराज का बड़ा अटूट रिश्ता रहा है। आप जानते हैं कि जब गुरु महाराज जी बचपन में जब यहाँ थे तो एक कंगन उनका गिर गया था साधु महाराज का, और लोगों ने कहा कि मेरा कंगन गिर गया है, तो उन्होंने दूसरा कंगन निकाल के दिया। तो माँ गंगा से और गुरु महाराज का बड़ा अटूट रिश्ता रहा है। तो आज गुरु के इस दरबार में हम नमामि गंगे की बात भी कर रहे हैं, लोगों से आग्रह कर रहे हैं कि माँ गंगा को पवित्र रखें, अविरल बहती रहें गंगा, ताकि पटना सिटी का जो कंगन घाट है वहाँ गंगा और गुरु ये दोनों का जो समन्वय हुआ है उसका हम ठीक से लोगों के सामने विस्तार से उसकी सफाई भी करें और उसको सुंदर बना के भी रखें। आज यहाँ मैंने कहा गुरु महाराज के आंगन में आकर के हम लोगों ने अरदास अभी करेंगे, उनके नरेंद्र मोदी जी के दीर्घायु होने की कामना करेंगे, गुरु महाराज से प्रार्थना करेंगे उनको लंबी उम्र दें, स्वस्थ रखें ताकि वो देश की सेवा करते रहें। और साथ साथ जैसा मैंने कहा आपसे कि माता गंगा से गुरु गोविंद सिंह महाराज का जो संबंध रहा है उस नाते हम लोगों ने नमामि गंगे का भी दीप जलाया है और दीपोत्सव मना करके हम उस बात को प्रकट करते हैं। नवादा से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां शराब के कारोबार की शिकायत मिलने के बाद एक गांव में छापेमारी करने गई पुलिस पर हमला बोल दिया गया है। गांव के लोगों ने पुलिस टीम पर जमकर हमला बोला। इसमें थानेदार समेत 6 पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं। पुलिस कह रही है कि उसने शराब का कारोबार करने वाले को पकड़ लिया था, लेकिन लोग उसे छुड़ा कर ले गए। घटना नवादा के गोविंदपुर थाने के लखपत बिगहा गांव की है। सुपौल के वीरपुर अनुमंडल मुख्यालय अंतर्गत राघोपुर थाना क्षेत्र के धड़ाहरा गांव में अवैध मिनीगन फैक्ट्री का पुलिस ने पर्दाफाश करते हुए एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। आरोपी अशोक शर्मा के बारे में बताया जाता है कि कुछ साल पहले वो हथियार बनाने का काम करता था, लेकिन बीते दिनों वह ईंट चिमनी पर नौकरी करने लगा था। लेकिन इसी बीच उसके पुराने धंधे की सूचना पुलिस को किसी ने दे दी, जिसके बाद यह कार्रवाई की गई। राघोपुर को सूचना मिली थी कि जो ग्राम धरारा धत्ता टोला वार्ड नंबर 7 में अशोक शर्मा पिता मुनीलाल शर्मा के द्वारा अवैध तरीके से हथियार बनाया जाता है और उसकी बिक्री की जाती है। इस सूचना के आधार पर मैं थाना प्रभारी राघोपुर और उनकी टीम के द्वारा
अशोक शर्मा के घर के जाकर के उसकी सर्च की गई। सर्च के दौरान 2 देसी कट्टा, 9 पीस .315 बोर का खाली खोखा और हथियार बनाने वाले कुछ इंस्ट्रूमेंट मिले। सभी सामानों को विधिवत जब्ती सूची बनाया गया। अशोक शर्मा को विधिवत गिरफ्तार किया गया और थाना लाया गया। फिर उसके बाद उसकी अग्रिम कार्रवाई की गई। सेवा समर्पण पखवाड़ा के मौके पर पटना साहिब के विधायक नंदकिशोर यादव के द्वारा महारानी कॉलोनी स्थित वृद्धाश्रम में फल, साड़ी और कपड़ा जरूरतमंदों के बीच वितरण किया गया। साथ ही आश्रम का निरीक्षण किया गया। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस पखवाड़ा जो 17 सितंबर से लेकर के 7 अक्टूबर तक सेवा दिवस के रूप में मनाया जा रहा है, उसी कड़ी में भाजपा पटना महानगर के कार्यकर्ता के द्वारा विधायक नंदकिशोर यादव के नेतृत्व में वृद्धजन के बीच फल, साड़ी का वितरण किया गया। सर, आज सेवा समर्पण के मौके पर वृद्धाश्रम दिया गया, क्या मकसद है इसका? सेवा और समर्पण पखवाड़ा भारतीय जनता पार्टी की ओर से आयोजित किया गया। 17 सितंबर को माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्मदिवस से लेकर के 7 अक्टूबर उनके शासनकाल के 20 साल पूरा होने पर मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री हम लोगों ने सेवा एवं समर्पण पखवाड़ा मनाने का निर्णय लिया। उसके तहत समाज के विभिन्न तबकों के बीच में हम सेवा का काम लगातार कर रहे हैं। आज पटना साहिब विधान परिषद के अंतर्गत जो वृद्धाश्रम में 72 लोग रहते हैं, तो उन सभी लोगों के बीच में वस्त्र और फल वितरण का काम भारतीय जनता पार्टी की ओर से किया गया है। और इस पूरे कार्यक्रम में पटना नगर के पूर्व महापौर उपनारायण नेताजी, पार्टी के महामंत्री एवं सभी मंडल के पदाधिकारी और नेता भी शामिल हुए हैं। हम इस वृद्धाश्रम में लोगों की ठीक से सेवा होती रहे, उसकी भी चिंता करेंगे और यहाँ की जो कठिनाइयाँ उनको भी दूर करने का प्रयास। बड़ी खबर मधेपुरा से सामने आ रही है, जहां जाप सुप्रीमो पप्पू यादव रिहा हो गए हैं। 32 साल पुराने अपहरण केस में आज उनको रिहा कर दिया गया है। मधेपुरा व्यवहार न्यायालय की विशेष अदालत ने 32 साल पुराने अपहरण के मामले में जाप सुप्रीमो व पूर्व सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव को रिहा करने के आदेश दिए। अंतिम फैसला सुनाते हुए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विशेष अदालत मधेपुरा निशिकांत ठाकुर ने श्री यादव को साक्ष्य के अभाव में रिहा करने के आदेश दिए हैं। टॉर्चर किया, करोड़ों जनता का आशीर्वाद, तो इतने जानता हूँ कि सत्य जीतता है। जितना परेशान, टॉर्चर, कुछ न्याय व्यवस्था आज भी जिंदा है, जिसके चलते लोकतंत्र और संविधान। वहीं पप्पू यादव की रिहाई को लेकर के जाप नेताओं में खुशी देखी गई। जाप युवा प्रदेश अध्यक्ष राजू दानवीर ने पप्पू यादव की रिहाई को जनता की जीत बताया और कहा कि सत्य परेशान हो सकता है, परास्त नहीं। हम लोग देश के संविधान और न्याय प्रक्रिया में भरोसा रखते हैं, जिसके सामने साजिश का परास्त होना तय था। दीन दुखियों के सेवक, गरीब गुरुओं के मसीहा और स्वास्थ्य विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार को उजागर करने वाले क्रांति नायक आदरणीय पप्पू यादव जी की रिहाई, ये जनता की जीत है। हमें देश के संविधान और न्याय व्यवस्था पर पूरा भरोसा था। मैं उनका आभारी हूँ और पार्टी व उनके चाहने वाले सभी लोगों का दुआ आज काम आया और ये उन लोगों की जीत है। देश और प्रदेश के करोड़ों लोगों की आज दुआएं काम आई, सच की विजय हुई और झूठ, क्योंकि झूठ जो है परेशान कर सकता है, पराजित नहीं कर सकता है। आज न्याय की जीत हुई, जनता की जीत हुई और सबसे बड़ी बात कि हम आप सभी का मैं आभारी हूँ। दिल से मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि आप लोग का दुआ और कहीं ना कहीं आप लोग की मांग, आज हमारे नेता बाहर आ गए हैं और सभी लोग खुशी से, मैंने एक उनके आने का खुशी से एक अलग ही रौनक मजा बना हुआ है पार्टी में। और सबसे बड़ी बात कि पप्पू यादव जी की रिहाई कहीं ना कहीं बिहार में एक नए उजाले की तरफ लेकर जाएगी। मैं सभी लोगों को पुनः मैं धन्यवाद देता हूं, बिहार की जनता को, उन करोड़ों लोगों को जो आस लगाए हुए थे और उनके दुआएं से कहीं न कहीं हमारे नेता आज बाहर आए हैं। मैं पुनः एक बार धन्यवाद करता हूं। प्रणाम। राजू दानवीर, युवा प्रदेश अध्यक्ष जन अधिकार पार्टी। फिलहाल आज के खबरें तक, अब देखते रहिए प्लस न्यूज़। नमस्कार।
আরেকজনে বসে বসে রং মাখে এমন একজনের ছবি আঁকে এক মনে